नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे यूपी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये, जिसका नाम है मटर का निमोना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1.5 कप मटर लेना है। मटर को धो लीजिएगा और इसके बाद इसको हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर लाने के लिए थोड़ा दरदरा ही पीसना ज़रूरी है, तो इसको इस तरह से पीस लेंगे। अब एक आप कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। आप अपने हिसाब से दूसरा तेल भी डाल सकते हैं, पर सरसों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तेल खूब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें 2 आलू छोटे छोटे काट के आप डाल दीजिए और इसको करीब जैसे सुनहरा भूरा होने तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें मैंने डाल दी है वड़ी वहाँ पे बहुत लोग डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं। तो अब जो है देखिए कुछ इस तरह से जब हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो वड़ी आप बाद में भी डाल सकते हैं, जब जैसे हम छौंका लगाएंगे तो वड़ी आप तब भी डाल सकते हैं। अब सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है, थोड़ा और अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसको जो हमने मटर पीसी थी ना, बस वही हम इसमें डाल देंगे और मटर को तब तक भूनना है जब तक मतलब समझिएगा सारा तेल उसमें जज्ब हो जाएगा। करीब 5-6 मिनट आप भूनते रहिएगा। अब ये मटर लगभग हो गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें मैंने 4 मिर्ची ले ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मिर्ची कर लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है, थोड़ी सी मतलब आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। अब मैंने कम से कम 8-9 लहसुन की कलियां ली हैं। लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो डालिएगा ज़रूर। और मैंने थोड़ा सा हरी धनिया डाली है। हरी धनिया आप आधा कप डाल लीजिएगा। मैं डालूँगी इसमें धनिया के बीज। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से पीस लेना है, बहुत महीन भी नहीं और बहुत दरदरा भी नहीं। देखिए कुछ इस तरह से आप पीस लीजिएगा। तो अब आप कढ़ाई में फिर से तेल डालिए। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा ना, तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने डाला है और इसके बाद मैं 1 तेज पत्ता डाल रही हूँ। आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बड़ा तेज पत्ता था। और फिर मैंने इसमें 2 प्याज डाल दिए थे छोटे छोटे काट के। तो ये जब गुलाबी हो जाएगा तब हम इसमें वही वाला धनिया वाला जो पेस्ट हमने बनाया था ना, बस वही हम डाल देंगे और इसको भूनेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर बाद ये देखिए कुछ इस तरह से तेल छोड़ देगा। और जब ये तेल छोड़ देना तब आप इसमें डाल दीजिए टमाटर। टमाटर जो है आप छोटा छोटा काट के भी डाल सकते हैं और टमाटर आप प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे कुछ रेगुलर मसाले, जैसे मैंने डाला है हल्दी और मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें बहुत गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सब्जियों में गरम मसाला पड़े ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हम लोग इसमें नहीं डालते हैं। तो अब मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और इसको खूब अच्छे से भूनिएगा। और थोड़ा 5 मिनट ढक देंगे ना, तो ये अपना तेल छोड़ देगा। तो करीब 5-6 मिनट बाद इसने तेल छोड़ दिया और इसकी खुशबू तो भाई मतलब ऐसा टेस्ट आ रहा था, देखिए मैं खुद ही उसमें एकदम घुसी जा रही हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा था, एकदम बचपने के सारे याद आ जा रहे थे मम्मी के टाइम का। तो अब जब ये अच्छे से इसने तेल छोड़ दिया, तो मैंने इसमें अपना वही जो आलू था वो मैंने आलू इसमें डाल दिया भुना हुआ वाला, और मैंने मटर भी डाल दिए। तो अब ये अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। पानी इसमें जितना ज़्यादा डालते हैं ना उतना अच्छा लगता है। तो करीब मैंने 3 गिलास पानी डाला है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ज़रूर लिख के बताइएगा। तो फिर इसको 8-10 मिनट अब पकने दीजिए और पकने के बाद ये सर्व करने के लिए हमारा निमोना बिल्कुल रेडी है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।